Hello, Acho. Let's take a given question. The question says, state what conclusions can be drawn from the observation that a current carrying wire deflects a magnetic needle kept near it. So, इस question का जो key concept we will be using is the concept related to Hans Christian Ørsted experiment. Hans Christian Ørsted experiment. So, in this experiment, this is basically the foundation of magnetic effect of current. So, what exactly happens is सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं, देन वी विल डिस्कस व्हाट ऑल ऑब्जर्वेशन वर मेड. तो अगर हम मान लें कि वी हैव अ करंट कैरिंग वायर एंड इस करंट कैरिंग वायर के पास इफ वी ब्रिंग अ मैग्नेटिक निडल, सो क्या होगा, ये मैग्नेटिक निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड. ठीक है ना, इट विल डिफ्लेक्ट सेम सेम वे जब हम उसको अगर किसी मैग्नेट के पास लेके जाएं. सो वी नो कि मैग्नेट के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड होती है, राइट right? और अगर हम इस फील्ड के पास इस मैग्नेटिक निडल्स को लेके चले जाएं, सो क्या होगा, ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देती है. ठीक है, जब ये डिफ्लेक्शन शो करेगी, सेम तरीके का डिफ्लेक्शन ये शो करती है व्हेन इट इज बीन एक्सीडेंटली ब्रॉट नियर द करंट कैरिंग वायर. एक्सीडेंटली मींस ये ऑब्जर्वेशन कुछ और एक्सपेरिमेंट कुछ और चल रहा था, लेकिन एक्सीडेंटली जब ये मैग्नेटिक निडल इस करंट कैरिंग वायर के पास आई तो ऑस्टेड ऑब्जर्व्ड दैट इट गेट्स डिफ्लेक्टेड. अगर ये डिफ्लेक्ट हुई है, सो दैट रिजल्ट इनटू द फाउंडेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. यानी कि हमें यह पता चला कि जो करंट कैरिंग वायर है ये भी अपने अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. सो व्हाट ऑल कंक्लूजन्स वर मेड, तो वो कंक्लूजन्स हम यहाँ पे लिख देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैग्नेटिक फील्ड is produced near the current carrying conductor. Current carrying conductor, ये कैसे पता चला? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक निडल. सेकेंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व की, इफ current value is increased, this results into the increase in the magnetic field. Magnetic field increases. अगेन ये कैसे पता चल रहा है कि जितना करंट हम बढ़ा रहे थे उतना ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था. तो ये करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब सीधा सा ये है. थर्ड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मेड वाज के मैग्नेटिक फील्ड weakens with distance. जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे करंट कैरिंग वायर से, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, सो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेड वाज, अगर हमने क्या किया, अब ये निडल को चारों तरफ इसके रख के देखा गया, और जब हमने देखा, वी नो कि जो मैग्नेटिक निडल है इसका जो नॉर्थ पोल होता है, अगर हम मान ले कि दिस इज द नॉर्थ पोल, सो इट गेट्स अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो जब हमने इसको इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड रखा, तो वी ऑब्जर्व्ड दैट कि इसमें हर तरीके से डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा था. तो जब हमने इसको सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ किया, जब इनको सारे पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, तो ये कुछ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हमें दिखा. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है. जैसे जैसे हम देखेंगे तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इससे, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या थोड़ा थोड़ा दूर होता जाएगा. दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड इज वीकनिंग. ठीक है, सो वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड is in a form of concentric circle, is in form of concentric circles. So these four important points or conclusions were drawn from the uh, Hans Ørsted experiment. ठीक है, so this is, we can say, I hope you understood the solution. All the best.